न्यू यूजर्स हैं या कस्टमर्स हैं उनको भी आनी है, बट वो क्राइटेरिया थोड़ा रहने वाला है। ओके, तो क्या रहने वाला वो भी मिस्टर ऐश ने बताया नहीं है, क्योंकि अगर वो आए उनको भी तो सक्सेस करना है ना कंपनी ने। ओके, तो इसलिए क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, इसमें बात मान के चलना, वो चाहे ट्रैफिक है चाहे कुछ और बोनसेस हैं, तो क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग रहने वाला है हमेशा, और फाउंडर्स का एक स्टेप आगे रहेगा हमेशा, और जितने भी यूजर हैं वो थोड़ा पीछे रहने वाले हैं। बट उसका मतलब ये नहीं कि वो सक्सेसफुल नहीं होने वाले या कंपनी को सक्सेस नहीं करने वाले, क्योंकि उनके लिए और बहुत कुछ और भी स्टोर है। ओके, तो वो जो स्टोर है उनके लिए भी, तो वहां से भी जो जो कुछ होता रहेगा हमेशा, तो वो भी सीधा हमारे हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता रहेगा हमारे कमीशंस में, राइट। तो इसलिए हम एक स्टेप आगे ही रहने वाले हैं। ओके, बट डेफिनेटली इतना मुझे मालूम है कि ट्रैफिक अलग अलग रहने वाली है फॉर कस्टमर्स एंड फॉर फाउंडिंग मेंबर्स। जी जी, पर सर वो उनका ऐसा, हमारे और भी कुछ कस्टमर है जो $240 दे के बाय करने के लिए तैयार है, तो उनका ऐसा कहना है कि दूसरी बार भी हमें जेब में हाथ डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा सर, प्लीज। नहीं, देखो ये बात ऐसी है कि पहली जब मैंने आपको बोला कि ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है ना ऑन पैसे को, यही है कि आप वन टाइम पे करें। ओके, जी वन टाइम ही जी यहाँ पे पे, और आपका वॉलेट हमेशा ग्रीन में ही रहे। ओके, तो ये जी ऐसा कुछ मिस्टर ऐश ने बोला है, इसीलिए इतना कुछ हो रहा है ना, इसीलिए ये इतना कुछ एग्जीबिशंस है, इतने कोलैबोरेशंस, इतनी टाई अप्स, इसीलिए हो रहा है कि आपके वॉलेट हमेशा ग्रीन रहे अगले मंथ की सब्सक्रिप्शन देने के लिए। ओके, तो ऐसा ही है। ओके, और ऐसा ही होने वाला है। ओके, यही मिस्टर ऐश ने बताया, अनलेस अनटिल कुछ और अलग से मिस्टर ऐश को अपडेट दें आगे, वो हमें मालूम नहीं है, बट आज की डेट तक यही है। ओके, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, और ऐसा ही है कि दूसरी बार किसी को अपनी जेब में से कुछ ना देना पड़े। जी ओके सर, ओके सर। मध्य प्रदेश के रतलाम धरा पर आपका स्वागत। जब भी आप पधारे सर, एक बार रतलाम जरूर आइएगा मध्य प्रदेश में। जरूर, थैंक यू रतलाम बीच सर। बीच में से जाता रहा मैं, जब ट्रेन से जाते थैंक थे यू बेलगाम और उधर, सर, बिल्कुल तो आप रतलाम के आगे थ्रू होके कभी तक जाते को थे। साथ में ट्राई सर, स्वागत है आपका। जरूर जरूर, थैंक महेंद्र डेफिनेटली, सिंह व्हाई जी, नॉट। थैंक यू। और थैंक यू अभी सर। मैं पैनल में से कपिल अंसारी जी को कुछ बोलना है, अर्जेंट में है, तो जरा शॉर्ट में रखिए कपिल अंसारी, और फिर बाद में माधव मिश्रम जी को लेता हूँ, उसके बाद में फिर जी आप जी वापस जी सर, जी जी जाएंगे। आइए आइए जी माजिद प्लीज। भाई, जी दुष्पेंद्र सर, गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। जो अभी काली चरण जी ने एक सवाल किया था कि जो एक प्रॉब्लम है कि सवालात कमीशन या ट्रैफिक या बहुत सारी चीजों को लेकर के, तो सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर सर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जो ये फाउंडिंग मेंबर हमारे हैं वो लोग, पहली या चीज। दूसरी चीज, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, करीबन 10 12 15 ऐसे हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्होंने अभी प्रेजेंट टाइम पे, अभी की डेट की मैं बात कर रहा हूं, 1 वीक पहले फॉर्च्यूनर बुक कर दिए हैं उन्होंने। क्यों कर दी? हम्म, फॉर्च्यूनर गाड़ी बुक कर दी, क्यों कर दी? उसका मकसद है, उनको मालूम है यू आर डन डील, मैं कामयाब हो गया हूं, मैं सफल हो गया हूं। तो उनकी बात का मैं थोड़ा सा यही जवाब देना था, एग्जैक्टली। आपने भी दिया काफी बेहतर। मैंने मेरे बताने का मकसद उनको केवल है, काली चरण जी को और सभी को जो पैनल पे मौजूद है, कि अंदर के अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए कि मैं खुद कर सकता हूं। कस्टमर मुझे ट्रैफिक मिले कि ना मिले, इससे कोई मतलब मत रखिए आप लोग, वो तो आपको सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा सभी लोगों को, चाहे वो जीरो हो चाहे टीम वाला हो, वो सभी को मालूम है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए ना। उन्होंने क्यों बुक किया फॉर्च्यूनर? इसीलिए बुक किया ना बिल्कुल कि मैं कामयाब हो गया, मैं ऑन पैसिव में आ गया, बस हो गया कामयाब, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज होनी चाहिए, जो नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल करना बिल्कुल। या जो नेगेटिव बातें कॉन्फिडेंस होता है करना। ना, कफील, जो कॉन्फिडेंस होता है ना, आधी आधी लड़ाई तो वही जीत लेता है आदमी, कॉन्फिडेंस से ही। बिल्कुल ठीक है ना। जी। या सो और कॉन्फिडेंस उन्होंने भी रखिए एक हमेशा। दूसरा सवाल किया था, अभी जहन से निकल गया, उसका भी मेरे पास बहुत ही प्यारा जवाब था कालीचरण जी का। माजिद भाई थोड़ा सा अगर याद करा दें तो। दूसरा सवाल उन्होंने किया था ना। एनीवेज कफील, बिल्कुल आप पॉजिटिव हो, आप हाँ बहुत अच्छा काम करते हो उधर, ठीक है। तो ये वही वही कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस ही आदमी को सारे जी काम करवा देता है लाइफ में। तो इसलिए कॉन्फिडेंट रहा करो, बिल्कुल, यहाँ पे दुनिया का कॉन्फिडेंस मतलब वही चीज, बहुत ही मेरे कहने का बेहतरीन। मकसद केवल यही है सर, बस यही मकसद या है कि जो एब्सोल्युटली। सारे लोग हैं वो बिल्कुल अपने अंदर ये चीज जहन में बैठा लें कि हम कामयाब हो चुके हैं। बस ये है कि अभी कुछ चीजें दिख रही हैं, कुछ चीजें मिस्टर ऐश फारे सर अभी आएंगे, वो सारी चीजें बताएंगे।
अब आप खाली प्लान करिए हमको कि कब क्या करना है, एक लिस्ट बना लीजिए आप, जो भी फाउंडिंग मेंबर है सबके लिए, कि सब लोग लिस्ट बना लें कि हमको कब बंगला लेना है, हमको कब गाड़ी लेनी है, हमको कब क्या लेना है, एक लिस्ट बनाइए, हमको स्टेप बाय स्टेप ये चीज करनी है। जब तक ये नहीं कंप्लीट लिस्ट बनाएंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे अपने आप में खुद में कॉन्फिडेंस में की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, थैंक यू कपिल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू माजिद भाई, थैंक यू सर। जी माधव मेश्राम जी आप आइए, आपका कुछ सवाल है तो पूछिए। थैंक यू माजिद सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। यस, वेलकम माधव। थैंक यू सर, थैंक यू गुरस्मिंदर ढिल्लन सर, माजिद सर। सब पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम, सारे इंडिया को मेरा प्रणाम। एक्चुअली मुझे सर एक सवाल पूछा गया था, बहुत इनोसेंट सा सवाल था और उसका मैंने आंसर भी दिया। एट सच मेरा ऐसा कुछ हार्डकोर सवाल नहीं है, लेकिन सवालों में जवाबों में सवाल आते हैं। तो जैसे किसी ने मुझे पूछा था कि एक्टिव फाउंडिंग मेंबर को आप क्या बोलोगे, यानी किन लोगों को आप एक्टिव फाउंडिंग मेंबर बोलोगे, यानी कुछ इसका डेफिनेशन है क्या? तो मैंने उनको आंसर दिया था, यार जैसे आपने कंपनी पे बिलीव किया, आपने इन हो गए, फाउंडिंग मेंबरशिप ले लिया। जब बोला गया था कि आपने डोर ओपन करना है तो आपने डोर ओपन कर लिए। जब कंपनी ने आपको चीजें इतने ट्रांसपेरेंटली और प्यार से बताई है, और कंपनी का जो विजन है वो विजन है लॉन्ग टर्म में आपको क्या बनना है, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, तो आपने ये सारी चीजों को फॉलो कर दिया। तो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर और जो सर का विजन है तो उनको यही चीजें समझेगी। तो आपने अगर इतना भी चीजें कर लिए तो आप एक्टिव फाउंडिंग मेंबर हो, क्योंकि आपका एक इंटेंशन अच्छा है, आप वेट भी कर रहे हो, आपने टाइम भी दिया है चीजों को। तो इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई एक्टिव फाउंडिंग मेंबर का कोई अलग डेफिनेशन नहीं हो सकता है। और इसके बाद भी एक दो पॉइंट है मेरे, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट और एक होता है फोकस मैनेजमेंट। तो एक्टिव मेरा पर्सनली ऐसे बिलीफ है कि पावर ऑफ यूनिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि हमारा ओबलेस एक विजन है कि हमें ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, तो हम इतने सारे लोग हैं तो हम मिलके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे अभी दुनिया में वॉर हो रहे, तो हम ह्यूमैनिटी का एक मिसाल बन सकते हैं, मिलके प्लांटेशन ड्राइव कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं। उसके बाद ओल्ड एज होम है, वहां पे विजिट करके भी हम कुछ अच्छे एक्टिविटी कर सकते हैं। क्योंकि जो कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ सर, वहां पे एक था कि श्रमदान, यानी हर चीज आप लाइफ में पैसों से नहीं कर सकते हो। अगर पैसे आने के बाद आप कर रहे हो तो उसका इतना वैल्यू नहीं रहता है। अगर आपको आज कुछ चीजें मिल रही है, कम ज्यादा मिल रही है, तो भी आप कुछ तो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कि लोगों के इंटेंशन अच्छे नहीं है। यस, वेलकम माधव। थैंक यू सर, थैंक यू गुरस्मिंदर ढिल्लन सर, माजिद सर। सब पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम, सारे इंडिया को मेरा प्रणाम। एक्चुअली मुझे सर एक सवाल पूछा गया था, बहुत इनोसेंट सा सवाल था और उसका मैंने आंसर भी दिया। एट सच मेरा ऐसा कुछ हार्डकोर सवाल नहीं है, लेकिन सवालों में जवाबों में सवाल आते हैं। तो जैसे किसी ने मुझे पूछा था कि एक्टिव फाउंडिंग मेंबर को आप क्या बोलोगे, यानी किन लोगों को आप एक्टिव फाउंडिंग मेंबर बोलोगे, यानी कुछ इसका डेफिनेशन है क्या? तो मैंने उनको आंसर दिया था, यार जैसे आपने कंपनी पे बिलीव किया, आपने इन हो गए, फाउंडिंग मेंबरशिप ले लिया। जब बोला गया था कि आपने डोर ओपन करना है तो आपने डोर ओपन कर लिए। जब कंपनी ने आपको चीजें इतने ट्रांसपेरेंटली और प्यार से बताई है, और कंपनी का जो विजन है वो विजन है लॉन्ग टर्म में आपको क्या बनना है, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, तो आपने ये सारी चीजों को फॉलो कर दिया। तो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर और जो सर का विजन है तो उनको यही चीजें समझेगी। तो आपने अगर इतना भी चीजें कर लिए तो आप एक्टिव फाउंडिंग मेंबर हो, क्योंकि आपका एक इंटेंशन अच्छा है, आप वेट भी कर रहे हो, आपने टाइम भी दिया है चीजों को। तो इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई एक्टिव फाउंडिंग मेंबर का कोई अलग डेफिनेशन नहीं हो सकता है। और इसके बाद भी एक दो पॉइंट है मेरे, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट और एक होता है फोकस मैनेजमेंट। तो एक्टिव मेरा पर्सनली ऐसे बिलीफ है कि पावर ऑफ यूनिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि हमारा ओबलेस एक विजन है कि हमें ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, तो हम इतने सारे लोग हैं तो हम मिलके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे अभी दुनिया में वॉर हो रहे, तो हम ह्यूमैनिटी का एक मिसाल बन सकते हैं, मिलके प्लांटेशन ड्राइव कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं। उसके बाद ओल्ड एज होम है, वहां पे विजिट करके भी हम कुछ अच्छे एक्टिविटी कर सकते हैं। क्योंकि जो कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ सर, वहां पे एक था कि श्रमदान, यानी हर चीज आप लाइफ में पैसों से नहीं कर सकते हो। अगर पैसे आने के बाद आप कर रहे हो तो उसका इतना वैल्यू नहीं रहता है। अगर आपको आज कुछ चीजें मिल रही है, कम ज्यादा मिल रही है, तो भी आप कुछ तो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कि लोगों के इंटेंशन अच्छे नहीं है,